अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो आज जो है मैं दाल चावल बना रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार बने, तो इतनी सिंपल रेसिपी इसकी, आप इसको झटपट बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो हमने चीज़ें ले लेनी है। जो दाल जो थी वो मैंने पहले बॉईल कर ली थी। आपने उसमें कुछ भी नहीं डालना, जस्ट हल्दी डालनी है और आपने उसको बॉईल होने के लिए रख दीजिएगा। और नमक ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, हम बाद में ऐड कर देंगे नमक। तो अभी जो है दाल बॉईल हो गई थी, तो मैंने ना इसको ना फिर इसका तड़का तैयार कर लिया था। मैंने ना प्याज लाइट ब्राउन कर ली थी, देख लें बिल्कुल हल्की हल्की सुनहरी कर ली थी। इसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया था। कड़ी पत्ता मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू इतनी प्यारी लगती है। तो कड़ी पत्ता ऐड किया था। फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें थी और जो लहसुन थे वो मैंने उसको बीच में से ना मतलब कट करके ना वो डाल दिए थे। और ज़ीरा मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया इसमें। आपने अच्छे तरीके से इसको ना जैसे भून लेना है। तो जब लहसुन हल्के हल्के से रेड हो जाएंगे, आपने फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने। टमाटर जो है हमारे बिल्कुल पेस्ट जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना, मैं आपसे सच कह रही हूँ, आपने कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना ना। इसमें अभी जो है हल्दी भी नहीं जाएगी, ना पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, ना पिसा हुआ धनिया, कोई भी ऐसे मसाले नहीं जाएंगे, जस्ट इन्हीं मसालों में पकेगी। तो इसमें प्याज टमाटर और जो है हम अब जो हम इसमें चीज़ डालेंगे वो होगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आप लोग की मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं, वरना मैंने तो डाला था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था इससे। और मैं हमेशा डालती हूँ चिकन पाउडर से, अच्छा टेस्ट आता है दाल में। तो ये कनौर का चिकन पाउडर आप लोग भी डाल लीजिएगा। इसके बाद जो है हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। मैंने दाल में थोड़ा सा नमक ऐड किया था और फिर इसके बाद मैंने मसाले में भी थोड़ा सा डाल दिया था, तो इससे अच्छा टेस्ट आ गया था। तो आप लोग भी डाल दीजिएगा। तो ये डालने के बाद जो है हम लोग इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। दाल हमने जो है वो जो साइड पे बॉईल करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये ज़बरदस्त हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई। फिर जब दाल हमारी रेडी हो जाएगी तो हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। तो बस ये देख लें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। और मैंने आपसे ये कहना था कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोज़ वॉच करते हैं और जो है मेरे सब्सक्राइबर आप लोग की वजह से बढ़े, आप लोग मेरी फैमिली हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ना बस मैं चैनल सब्सक्राइब होता है तो अच्छा लगता है, एक उम्मीद होती है कि हाँ चलो कोई देख रहा है, हमने हमारी वीडियोस देखने। मेरी शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो पे आजकल व्यूज़ आना बिल्कुल बंद हो गए। तो आप लोग प्लीज़ वॉच किया करें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो स्किप कर दिया करें, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें और हमें अपना प्यार दिखाया करें। तो आप लोग भी आ जाएं। बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनी थी। मैंने जो पहले दाल बनाई थी उसमें मैंने फिर ऊपर से तड़का भी लगाया था, तो वो मुझे इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन ये आप लोगों की मर्ज़ी। दाल तो इस वक्त बिल्कुल रेडी है। हमने इसके अंदर जब 5 मिनट जब हम इसको पकाएंगे तो इसके बाद जो है आपने ना इसके अंदर धनिया ऐड कर देना। और हमारी गैस चली गई थी अचानक से, आप यकीन नहीं करेंगे, 12 बज रहे थे रात के और गैस गायब हो गई। और शुक्र है सिलेंडर पड़ा हुआ था, जाना ने भरवा दिया था, तो इसकी उस पे ना मैंने फटाफट सिलेंडर पे डाल दिया, वरना मुझे लकड़ियाँ जलानी पड़ती, जो सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी वजह से इतने हाथ पाँव मेरे काले हो गए, इतने हद से ज़्यादा। लकड़ियों पे बैठ बैठ के मेरा फेस का कलर, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल ना हाथ पाँव काले काले से हो गए। वो धुएं की वजह से हो गए या पता नहीं क्या मसला है, हाथों की लकीरें इतनी अजीब काली काली से हो गई। इतना रगड़ रगड़ के धोती हैं फिर भी जो है उतने साफ़ नहीं होते जितने होने चाहिए। तो ये दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने इसको वैसे तड़का नहीं लगाया था, ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप लगाना चाहें तो आप लोग लगा लीजिएगा। तो ये मैं चावल बना रही थी, जल्दी से मैंने कहा चावल बना लेती हूँ, क्योंकि दाल रोटी मैंने जाना बोला था, आप आते हुए ना तंदूर की रोटियाँ ले आइएगा ना। तो जाना आते हुए तंदूर की रोटियाँ ले आए थे रात को, तो फिर वो मैंने सुबह ही तल के खाई, क्योंकि ना रात में तो पेट बिल्कुल भरे हुए थे, सो रही थी मैं। सुबह उठी तो फिर जाना ने रोटियाँ वगैरह रखी हुई थी फ्रिज में, तो फिर मैंने उनको अच्छा सा तला, तो वो मैंने शॉर्ट्स में डाली, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल हम लोग बना रहे थे। तो बस आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो
बस आजकल ठंड इतनी हुई हुई, नज़ला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी। पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा ना, जैसे गले के अंदर जैसे लगता है कुछ अटक गई ये चीज़। तो बस वही कल जाना को बोला, डॉक्टर के पास चलेंगे। बहुत मुश्किल हो रही है, खाना खाने में भी निगला नहीं जाता, खाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस आप लोग भी आएँ और आप लोग मुझे कमेंट्स क्या करें, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूँगी कमेंट्स का, और जवाब भी दूँगी हर कमेंट्स के। जो आप लोग कमेंट्स करते हैं मैं पढ़ती भी हूँ। और ये लग ही नहीं रहा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, फिर मैंने कैमरा रोक के ना रखा, तो वो बार बार स्लिप हो जा रहा था। तो ये चावल भी बिल्कुल रेडी हो गए, ज़बरदस्त से चावल दाल, बहुत ही यम्मी यम्मी से। आप लोग भी आएँ खाएँ। ये सबसे पहली प्लेट जो है ये आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। तो बस आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें दाल चावल, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी क्या करें, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूँगी इंशाल्लाह। और ना दुआ भी करें कि ठीक हो जाऊं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया, खाना भी सही तरह नहीं खाया जा रहा, वज़न इतनी तेज़ी से गिर रहा है, सच में यकीन नहीं आ रहा। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है, ये तो नहीं पता, क्योंकि मैं डाइट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस गिर रहा है। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और दुआओं में भी याद रखिएगा।